साल 2018 में एसएससी जीडी की एक भर्ती निकली जिसमें 60,000 वैकेंसी निकली थी, जिसमें से 55,000 लोगों को भर्ती कर लिया गया। उसमें से 5,000 लोगों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और जिसको लेकर 5,000 छात्रों ने आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 2 साल से ये लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका काफ़िला नागपुर से लेकर निकला था और आज कुछ लोग दिल्ली में पहुँचे हैं। आइए हम उनसे कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यजीत है, वेस्ट बंगाल से हूँ मैं। आप वेस्ट बंगाल से हैं, आप अपनी मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने सब चीज़ें क्लियर कर ली हैं जो आपकी 2018 में भर्ती निकली थी एसएससी जीडी की? तो क्यों सरकार आप लोग की जो भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी कर पा रही है? सर, जो बात है कि एसएससी का जो भर्ती वो पूरा क्यों नहीं कर रहे वो तो सरकार ही जाने, लेकिन हम जितना जानते हैं कि हमारा जितना वैकेंसी बचा हुआ है उसको हमें दे दिया जाए और हमें ज्वाइनिंग दिया, जितना जल्दी हो सके सरकार ज्वाइनिंग दे दे। इतना दिन से हम लोग 1.5 साल से धरना दिए, अनशन पे बैठे, उसके बाद कोई सुना नहीं। इसके 2 महीने पैदल मार्च करके हम दिल्ली आ रहे हैं। 1068 किलोमीटर हम पैदल आ रहे हैं, तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा दूरी हम लोग तय कर लिया। लास्ट में हम लोगों को पलवल तक हम आए। उधर से प्रशासन के इतना टॉर्चर शुरू हुआ कि हम लोगों को दिल्ली एंटर नहीं करने दे रहा है। हम कुछ ही लोग इधर मतलब वैसे बोल सकते हैं कि अपने देश में हम छुप के रह रहे हैं अभी, तो छुप के इधर दिल्ली पहुंच के अभी आपके सामने खड़े हैं। आगे क्या पता, आगे का कुछ पता नहीं है, लेकिन ये तो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये हम सफल होने नहीं देंगे। सरकार का जो मंशा है उसको सफल होने नहीं देंगे। जब तक हमारा ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा तब तक हम डटे रहेंगे, चाहे जो हो जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरू हुआ, बिहार से हो। अपनी मांगों को लेकर किसी नेता से मिले आप लोग? हम लोग भारत के जितने लोकसभा राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं, यहाँ तक कि माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह राज्य मंत्री तक भी हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया। और भारत के जितने भी सांसद हैं उनसे तो मिलकर के हम लोग अपना ज्ञापन दिया और अपनी न्याय की मांग की गुहार लगाई। फिर भी आज तक हम लोग को किसी के द्वारा न्याय नहीं मिला। हाँ, मिला तो आश्वासन, जिसके कारण हम आज तक हम लोग भटक रहे हैं। आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला मुझे। जैसे आप लोगों ने महाराष्ट्र से लेकर आप दिल्ली पहुंचे हैं, कितने राज्यों की दूरी आपने दूरी तय की और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? हम लोग नागपुर से और दिल्ली तक 5 राज्य हम लोग को मिला और 1068 किलोमीटर की दूरी हम लोग सफ़र करके आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे जो भाई बहन हैं अभी भी पलवल में ही रुके, वहाँ पे डिटेन कर लिया गया था। और डिटेन करने के उपरांत हम लोग को बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हुई, बहुत टॉर्चरलाइज भी किया गया। 1-2 बजे रात में इधर उधर लड़कियों को, एक बस में पूरी लड़कियों को भरा गया और सुनसान जगह पे छोड़ा गया उनको। बहुत सारी दिक्कतें झेलना पड़ रहा है। और आखिर ये क्यों, किसके कारण, किसके लिए, हमें ये पता नहीं है। किनके इशारे पे ये सब करवाया जा रहा है, लेकिन हम लोग इतना ही समझ रहे हैं कि ये हमारा आंदोलन तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। हम भारत देश, स्वतंत्र भारत देश में है। लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र है, यहाँ पे सभी चीज़ की आज़ादी है। आर्टिकल 19 जैसे धारा यहाँ पे लागू किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, उनकी स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है। लेकिन सर, आज हम अपने अधिकार के लिए किसी से मिलने या किसी से बात करने के लिए कहीं से आ रहे तो उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। आखिर क्यों? ये आप स्वतंत्र भारत में हैं तो हमें गुलाम बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? एक मुजरिम की तरह हमें प्रेजेंट क्यों किया जा रहा है? जैसे लगता है हम कोई विदेश के लड़के, हम बच्चे आ गए भारत में, जो हमारे साथ पूरा सिक्योरिटी गाइड, मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है। कभी हमारे घर वालों को परेशान किया जा रहा है, कभी क्या। सर, इतना हताश हो गए कि अब तो इन लोगों पे सर विश्वास भी टूटता जा रहा है। लेकिन हम लोग सर, विश्वास तो टूट गया इन लोग पे, लेकिन सर हम लोग का हौसला नहीं टूटा है। और जब तक हमें वर्दी नहीं मिलेगा तब तक सर हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। आपका क्या नाम है सर? निखिल सिंह, बिहार से। आप बिहार से हैं? जी गए। आप लोग, जब से ये लोग अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कई नेता आप लोगों को आश्वासन भी दे चुके हैं, तो ऐसा क्या लग रहा है कि आप लोग ये आश्वासन देने के बाद भी आप लोगों की कोई बात नहीं सुन रहा है?
पता नहीं, ये तो नेता ही बताएंगे कि क्यों। आश्वासन तो देते हैं कि हाँ आप लोग का हो जाएगा, बस जिस नेता के पास जाइए वो यही बोलते हैं कि बस आप लोग का माननीय अमित शाह जी से हम मीटिंग करवा रहे हैं, आपका काम होगा। लेकिन नहीं हो रहा है। इसी में हम लोग अभी तक भटक रहे हैं इसके चलते। अगर हमारा सारा मुद्दा सॉर्ट आउट हो जाता तो हम लोग कब का घर चले जाते। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम कोई राजनीति करें या भूख हड़ताल करें या पैदल 1068 किलोमीटर पैदल चलें। हमारा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है हम लोगों का कि हम जा कर के देशभक्ति के लिए हम जा कर के बॉर्डर पे अपना जान दे सके। इसलिए ये जो है जीडी का ड्यूटी है, जनरल ड्यूटी जिसको बोलते हैं। 2018 एसएससी जीडी जो है जनरल ड्यूटी है, जिसमें राइफल ड्यूटी होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल वर्क होगा इसमें। कहीं हमें हमारा यदि इसमें नियुक्ति मिल भी जाती है तो हमें बर्फ़ में रहना पड़ेगा, ये जंगलों में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें घर में रहना है। उसका हम मांग रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। क्या चाहती है पता नहीं। चलिए कुछ और छात्र हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल कुमार हुआ, मैं बिहार चंपारण जिला से हूँ। आप लोग कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने नागपुर से लेकर दिल्ली यात्रा की, तो जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कैसे अपना रहने सहने का, किस तरह खान पान का कैसे व्यवस्था करते थे, थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग नागपुर से पैदल यात्रा किए थे तो एमपी में सागर डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम साहब थे उन्होंने सबसे पहले हम लोग को प्रताड़ित किया। यहाँ तक कि उन्होंने डीएम साहब जहाँ खाने का व्यवस्था होती थी उनको कैंसिल करवा देते थे और ये बोलते थे कि ये मेरा इलाका है। मतलब रात 10 बजे तक लड़का और लड़कियाँ को, सभी भाई और बहनों को उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट से छुड़ाया। यहाँ तक कि जो लाइन होटल वाले हम लोग को पानी पिलाने के लिए तैयार होते थे उन्होंने उसको भी मना कर देता था कि ये सब लड़के लोग को पानी वगैरह कुछ नहीं देना। फिर उसके बाद वो सब प्रताड़ित सहने के बाद हम आगे बढ़े तो आगरा में हम लोगों के साथ डिटेन किया गया। 4 बजे सुबह में वहाँ की प्रशासन हम लोगों के साथ बस में ज़बरदस्ती बैठा कर, और जिस तिरंगा यात्रा निकालने के लिए मोदी साहब जी कहते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 15 अगस्त को इस तिरंगा यात्रा निकाला जाए, हर किसी के डीपी में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये तिरंगा का लोगो रहना चाहिए। उस तिरंगा को यूपी पुलिस ने हम लोगों के साथ ज़बरदस्ती छीना और छीनने के बाद उसके बाद बस में बैठाकर इधर उधर ले जाके हम लोगों को छोड़ दिया और काफ़ी ज़्यादा हम लोग के साथ डिटेन किया। फिर भी हम लोगों ने हौसला, भले हम लोग तोड़ दीजिए, लेकिन अंदर से जो देश सेवा करने का एक जुनून है, जो हौसला है, वो हमेशा रहेगा। फिर हम लोगों ने एक साथ हुआ और आगे बढ़े। फिर मथुरा में भी हम लोग के साथ प्रशासन ने डिटेन किया और उससे तो ज़्यादा पलवल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में जब हम लोग के साथ प्रशासन ने इतना ज़्यादा डिटेन किया, चलो लड़कों के साथ किया तो किया, यहाँ तक लड़कियाँ के साथ भी प्रशासन ने थप्पड़ मारा। जैसे भी हो, जब बिना लेडीज कांस्टेबल के रहते हुए भी उनके साथ मारपिटाई की है आप लोगों के साथ? लड़कियाँ के साथ भी हुआ। भारत के कानून कहता है कि लड़कियाँ को रात में बैठाना नहीं है कस्टडी में, जबकि 10 बजे रात तक हमारी 2 लड़कियां को साथ आपने बैठाया रहा। सिम तोड़ दिया गया, मोबाइल छीन लिया गया। ये कहाँ का कानून है? आपका क्या नाम है सर? मेरा प्रदीप चौपाल, बिहार मधुबनी से। तो आप अपनी मांगों को लेकर और आगे क्या योजना बना रहे हैं, किस तरह आप अपनी मांगों को लेकर बढ़ रहे हैं? जितना सरकार या पुलिस प्रशासन तोड़ना चाहेगी उतना हम लोग इकट्ठा होएंगे और फिर से आंदोलन करेंगे। बस यही कहना है हमसे। अब जब तक हम लोग को वर्दी मिलती नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं प्रोटेस्ट को। मतलब जब तक आपकी जो मांगे हो पूरी नहीं होगी तब तक अपना जो विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे? हाँ, निश्चित जारी रखेंगे, नहीं छोड़ेंगे। कल किस तरह का प्लान है आप लोगों का पलवल से? कल भी वही तिरंगा यात्रा करेंगे, सब साथी मिल करके, भाई बहनें सब। जब तक फिर पुलिस डिटेन किया जाएगा फिर वहाँ पे देखा जाएगा जो होगा, लेकिन जब तक हम लोग को मांगों पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बस। आपका क्या नाम है सर? अविनाश कुमार, झारखंड तो से। आप अपनी मांगों को लेकर, आप तो विरोध प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, आप महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप अपने ज्ञापन को किस न किसको सौंपना चाहते हैं कि आपकी मांगें पूरी हो? किससे मिलना चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग अभी तक तो ज्ञापन दिल्ली के छोटे ऑफिस से लेकर के प्रधानमंत्री के ऑफिस तक हमने सारे जगह एक ज्ञापन दिया, लेकिन उस ज्ञापन का अभी तक हम लोग का कोई रिप्लाई ही नहीं मिला। हम लोग उसमें ज्ञापन में बहुत चीज़ लिखे कि हम लोग किस वजह से हम लोग को बाहर किया गया, 5,000 सीट किस लिए छोड़ा गया है, लेकिन आज तक उस सीट के चाहे उस मैटर को लेकर के किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ सरकार देख रही है, लेकिन देख के अनसुना कर दे रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस सरकार से यही कर रहा है कि आप मतलब कितना भी आप देख के अनसुना करें, लेकिन लास्ट में आपको देखना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा और हम लोग को ज्वाइनिंग देना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिलता हम लोग अपना कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपका क्या नाम है सर? सुभाष पासवान, बिहार से, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। सुभाष पासवान, आपने
थोड़ा सा ये बताइए कि जिस तरह से देश में बेरोजगारी है, एक 8,000 10,000 12,000 के लोग प्राइवेटली काम करते हैं और आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके एक गवर्नमेंट जॉब पाया और गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई और अपनी मांगों को लेकर आप दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग नागपुर से और दिल्ली पैदल मार्च कर रहे हैं। हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि हम घर से प्रेशर आता है और हमारे पापा को नहीं पता है, मम्मी को पता है, पतिया और मम्मी हमको बहुत, मम्मी घर पर रो रही है। मतलब आप बिना बताए घर से निकल गए हैं? जी जी, मम्मी को पता है, पापा को नहीं। अच्छा, मम्मी को पता है, पापा को नहीं पता? जी। थैंक यू सर। जैसे आपने देखा कि ये जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार 2 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इनकी और ये कई नेताओं से भी मिल चुके हैं और इनकी सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई प्रक्रिया है, इनकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई बात आगे नहीं बढ़ाई जाती है। दिल कुमार शर्मा, समाचार वार्ता, दिल्ली।